हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। चलो आज एक डिस्कस करते हैं वापस टॉपिक से। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, एनीबॉडी रिमेंबर वेदर वी हैव डिस्कस विथ फैराडे एंड लेंस लॉ in electromagnetic induction, that is nothing other than induced EMF is equal to minus n d by dt of which value 5. Yes or no? Answer is yes. If you remember, what is 5? 5 is nothing other than magnetic flux, that is vector b dot vector a, that can be written as flux is equal to dash ba cos theta. Got it or not? आज हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं that is nothing other than dash मोशनल ईएमएफ। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? वी वांट टू डिराइव अ रिलेशन ऑफ अ डेरिवेशन या द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ। पहले ही फॉर्मूला बता देता हूं। मोशनल ईएमएफ कैन बी रिटन एज माइनस बी एल वी, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एज एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वी इज द व्हाट वेलोसिटी। उसके लिए डिराइव करने के लिए, ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ओके, सपोज मैं ये इमेजिन करता हूँ कि लेट मैग्नेटिक फील्ड एंटर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे एंटर कर रहा है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज वेक्टर बी। और यहाँ पे मैंने एक यू शेप्ड वायर लिया हुआ है। कौन से शेप का वायर लिया है मैंने? यहाँ पे यू शेप्ड वायर, ओके। और ये यू शेप्ड वायर में मैंने एक फ्रिक्शनलेस एक रॉड रखा हुआ है। क्या रखा है मैंने यहाँ पे? एक फ्रिक्शनलेस रॉड, ओके। अभी इसको नाम दे देता हूँ, लेट इट बी पी क्यू, या तो फिर पी क्यू आर एस। लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी हाउ मच? एल। ये आपका ओरिजिन पे है, इज दैट क्लियर? ये ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप सपोज मान के ले लो, लेट इट बी विच वैल्यू x1। अभी मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्टन वेलोसिटी। मतलब जब इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ तो वेदर इट्स डैश चेंजेस। तो अगर आप ये यहाँ पे देखोगे कि बाय गिविंग अ वेलोसिटी वेदर उसका ये वैल्यू चेंज होगा, लेट इट बी विच वैल्यू x2। अभी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ, लेट इट बी विच वैल्यू डेल्टा x। गॉट इट और नॉट? अभी इसके ऊपर से मैं क्या डिराइव करना है मुझे? तो मैंने एक प्रोसीजर बता दिया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। एक वायर लिया है, ये भी एक आपका वायर है, ओके। पी क्यू, इट हैज़ बीन मूव टू विच पोजिशन? पी डैश क्यू डैश विथ अ वेलोसिटी वॉट? वी। तो वेदर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट और नॉट? आंसर इज यस। अभी ऑन दैट बेसिस आई वांट टू डिराइव। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आप कंसिडर करो 1। तो जनरल आउटकम ऑफ द रिजल्ट, अगर मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5 लूँगा। Equation number 1 according to Faraday's law and Lenz's law. What is 5? 5 is nothing other than vector b dot vector a. Yes or no? Answer is yes. What is ba? तो अगर मैं ba के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं इसको किस तरह सॉर्ट आउट करता हूँ? तो जब भी अगर मैं डिस्कशन करूँगा इसको लेके तो फ्लक्स कौन से टाइप का मेथड है? इंटीग्रेशन मेथड है। कौन से टाइप का मेथड है आपका? फ्लक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इट इज़ नथिंग अदर देन विच वैल्यू? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को लेके आप पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हुआ, बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ? A2 हुआ। येस और नो? तो पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिख सकते हो? L इंटू x1। दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिख सकते हो? L इंटू x2। दोनों का चेंज इन एरिया दैट इज डेल्टा ए। डेल्टा ए कैन बी रिटन एज L इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में डिस्कस करें तो मैं कुछ इस तरह इसको मेंशन कर सकता हूँ कि पहले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1 इज इक्वल टू L इंटू एक्स वन।
दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू डैश एल इंटू विच वैल्यू x2। ओके, तो यहाँ पे जब आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो वेदर देयर इज अ चेंज इन एरिया और नॉट, आंसर इज येस। चेंज इन एरिया विल बी नथिंग अदर देन a2 माइनस a1, दैट इज नथिंग अदर देन डैश l इंटू x2 माइनस x1, दैट कम्स आउट टू बी l इंटू डेल्टा x। मतलब वेदर देयर इज अ चेंज इन एरिया और नॉट, तो आंसर इज येस। इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू चेंज इन एरिया मिला मुझे, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी एल डेल्टा एक्स। लॉजिक समझ में आया? चेंज इन, तो चेंज इन फ्लक्स, तो उसके जगह पे मैं अभी आपको इस तरह का कुछ मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान देना। आपको चेंज इन एरिया कितना मिला, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा एक्स। आपको फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो फ्लक्स का वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, येस और नो। अभी सपोज मैं इस तरह मान के चल सकता हूँ, लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बी वॉट एल एक्स, बी हाउ मच। अभी ध्यान देना, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एल एक्स। जनरल केस ले रहा हूँ अभी मैं, बी एल एक्स, तो मैं यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, बी एल एक्स लिया। अभी मुझे इंड्यूस जी एम एफ फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5, दैट कम्स आउट टू बी डैश नेगेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, आई टेकिंग दिस एग्जाम्पल, दिस वैल्यू बी एल एक्स लिख सकता हूँ। अभी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखते हो तो आपको चेंज इन एरिया इज ड्यू टू द लेंथ ऑफ द रॉड और ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ड्यू टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वही टर्म को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वेदर बी इज कॉन्स्टेंट, तो इट इज टू बी टेकन आउटसाइड, वेदर लेंथ ऑफ द रॉड इज कॉन्स्टेंट, आंसर इज येस, येस और नो। तो वेरिएबल कौन हुआ, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है सबको? तो देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ एक्स किसकी वजह से हुआ, वेदर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके जो भी हुआ दैट इज नथिंग अदर देन ड्यू टू वेलोसिटी, वो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। गॉट इट और नॉट? इसलिए ये जो लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया? ओके, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। तो वेदर आई हैव डिराइव्ड द रिलेशन ऑफ मोशनल ई एम एफ, कौन सा टाइप का ई एम एफ, मोशनल ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, वेर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, L is the length of the rod and V is the what, velocity. Okay, now question arises here कि सर इंड्यूस GMF तो मिला, दैट इज मोशनल EMF। अभी से मैं यहाँ पे उसको मोशनल EMF कहूँगा क्योंकि इंड्यूस GMF ये है फैराडेज एंड लेंस लॉ, और उसके ऊपर से मैंने रॉड को मूव करवाया इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने क्या डिराइव किया, मोशनल EMF। तो कभी भी अगर ऐसा फॉर्मूला देखते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशनल EMF। आई बट ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि मोशनल EMF प्रोड्यूस हुआ तो करंट फ्लो होगा। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ये जो भी आपका PQ रॉड है वो ही मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी। तो कुछ इस तरह का आप समझो कि अगर मेरे पास कोई रॉड है P और ये एंड क्या हुआ Q, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, वही दिखाया मैंने आपको, yes or no, and this rod is moving with a velocity which one, v. Okay, now according to Fleming left hand rule according to Fleming left hand rule मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे इंड्यूस GMF कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, तो ये डायरेक्शन में पॉजिटिविटी होगी और ये डायरेक्शन में क्या होगी, नेगेटिविटी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विल गेट ड्राइव्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन होगा। अभी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल FBI, ओके, अभी FBI देखोगे तो F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, येस और नो, और I मतलब क्या हुआ, करंट। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो FBI, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनसाइड, यस और नो, FBI, I मतलब क्या हुआ, करंट, F मतलब क्या, फोर्स, देख रहे हो, इज दैट क्लियर? तो मुझे क्या मिला, F मतलब फोर्स,
बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड आई मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अभी आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ही ये इंड्यूस जीएमएफ के में आपको कंसिडरेशन लेना है। इज दैट क्लियर? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब वो क्या हुआ आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ, बट फ्लो ऑफ कन्वेंशनल फ्लो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ बी आई, आई मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, एंड थंब इंडिकेट फोर्स, मतलब फोर्स मतलब क्या, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया? ओके अभी ये कैसे आया? तो हमने फोर्स पढ़ा था, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को लेकर कंसीडर करो, तो यहाँ पे मैंने वही कंडीशन बताया। अभी दूसरा एक कंडीशन बताता हूँ। यही मैग्नेटिक फील्ड में, यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अभी वेरियस केसेस बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान देना। अगर आपने यही रॉड लिया है, सेम रॉड पी क्यू, बट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, आप एफ बी आई, ओके, तो एफ बी आई मतलब इस तरह का हुआ, ये एफ मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में, बी कहाँ पे एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, एंड ये क्या हुआ आपका आई, आई मतलब यहाँ पे पॉजिटिविटी कहाँ पे डेवलप हुई, इंड्यूस जीएमएफ इस डायरेक्शन में, ऊपर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लॉजिक समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, इन द सिमिलर मैनर अगर और एक केस कंसिडर करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? मैग्नेटिक डॉट मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू कम आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो दोनों केस में डिफरेंस है। ये आपका वेक्टर बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपका क्या है, वेक्टर बी, बट ये केस में मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, गोइंग इनसाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू कम आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। गॉट इट और नॉट? अभी यही सेम रॉड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एंड इट इज गोइंग प्रोवाइडेड अ वेलोसिटी पी क्यू, वैसे ही यहाँ पे यही सेम रॉड को पी क्यू एंड इट इज प्रोवाइडिंग वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। तो बताओ इंड्यूस जीएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, एफ बी आई, एफ बी आई मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इज दैट क्लियर? एफ बी आई, तो बी कहाँ पे, कमिंग आउटसाइड, एफ बी आई, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, एफ बी मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, एंड आई मतलब इंड्यूस जीएमएफ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड इसका क्या हुआ, पॉजिटिव, तो ये एंड इसका क्या हुआ, नेगेटिव। अब यहाँ का तो आप इजीली बोल सकते हो, ऊपर के डायरेक्शन में इंड्यूस जीएमएफ पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। तो आप कुछ अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व करो। कुछ दिखाई दिया? मैंने सारे केसेस बता दिए, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। देखो, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंटरिंग इनसाइड, ये और ये दोनों मैच होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों भी अपोजिट इन डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इंड्यूस जीएमएफ उनका सेम डायरेक्शन में होगा। ये सेम केस यहाँ पे भी होगा, इनसाइड आउटसाइड, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो इसका इंड्यूस जीएमएफ डाउन टू अप। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू शेप्ड वायर लिया और उसमें मैंने एक रॉड रखा। इज दैट क्लियर? जब आप रॉड मूव करते हो तो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच रिजल्ट इन चेंज इन फ्लक्स। किस में रिजल्ट करता है? चेंज इन फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का प्रोड्यूस करता है इंड्यूस जीएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज एंड लेंस लॉ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं यू शेप्ड वायर रखूँ। अगर मैंने सिंपल सा एक रॉड लिया और रॉड को मैंने मूव करवाया, इज दैट क्लियर? तो मैंने ये वायर ही निकाल दिया, यू शेप्ड वायर ही निकाल दिया, और सिर्फ ये रॉड को भी मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर, तो भी इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर? दैट वी हैव सीन हियर। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे को यहाँ पे ये वायर चाहिए, सिर्फ मैंने एक रॉड लिया
ओके और ये कंडक्टिंग रॉड, और ये रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हूँ इसको, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मोशनल ईएमएफ, मतलब इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो वेदर वी हैव डिस्कस विथ व्हाट, मोशनल ईएमएफ। ये कंडीशंस याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तुम लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज रहते हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी को? देख लो एक बार। चलो अभी अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, फैराडेज एंड लेंस लॉ पढ़ लिया, मोशनल ईएमएफ पढ़ा, हाँ या नहीं? तो फैराडे, अभी मैं से फैराडे लॉ ही कहूँगा उसको। इंड्यूस ईएमएफ वाज ऑब्टेन्ड बाय -N/d/dt ऑफ विच वैल्यू 5, एंड मोशनल ईएमएफ के बारे में हमने क्या पढ़ा, एनीबडी? एप्सिलॉन इज इक्वल टू -BLV, यस और नो? आंसर इज यस। ओके, नाउ टुडे, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि रॉड जो था वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, वेदर वेलोसिटी वाज प्रोवाइडेड, वेलोसिटी प्रोवाइड करना कब प्रोवाइड करोगे, जब आप वो रॉड को मूव करोगे। मूव कब करोगे, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब इन शॉर्ट मैकेनिकल वर्क इज डन। और मैकेनिकल वर्क डन के वजह से उसके अंदर क्या जनरेट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज मोशनल ईएमएफ। और ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा मेन कंडीशन, कन्वर्जन of fulfilling mechanical energy into electrical energy was satisfied. Mechanical energy into what, electrical energy was satisfied, yes or no? तो चलो वो कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया जाए, हाँ या नहीं? अभी बट ऑब्वियसली यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इन माई माइंड इज नथिंग अदर देन डैश, पावर, yes और नो? और अभी हम जब मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? तो मैकेनिकल पावर कैन बी रिटन एज फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड किया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या प्रोड्यूस होगा, एप्सिलॉन आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से आई, मतलब वी आई लिखते हो तो वी के बदले यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आई लिखोगे। Got it or not? I will mark this as equation number 1. I will mark this as equation number 2. अभी जब करंट फ्लो हुआ तो एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज डैश IR, वेरी ट्रू और नॉट? आंसर इज यस, क्योंकि वहाँ पे खुद रेजिस्टेंस भी, रॉड है तो रॉड क्या ऑफर करेगा, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो एप्सिलॉन इक्वल टू विच वैल्यू, IR, देयरफॉर I कैन बी रिटन एज विच वैल्यू, एप्सिलॉन बाय R लिख सकता हूँ। अभी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज मोशनल ईएमएफ, दैट इज -BLV। अब इसका सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म ही कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, एनर्जी के फॉर्म में। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू BLV, क्योंकि मुझे एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। तो आई कैन बी रिटन एज डैश BLV बाय विच वैल्यू R, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ये कंडीशन में देखो मैकेनिकल वर्क, तो F इज इक्वल टू, आपने वेक्टर I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B पढ़ा है, आंसर इज यस। तो F इज इक्वल टू BIL लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 4। सब्सटीट्यूटिंग 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वेदर आई कैन से मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू BIL इंटू V। गॉट इट और नॉट? अभी ये मार्क करता हूँ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। सब्सटीट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 5, 3 इन 5, तो मुझे मैकेनिकल पावर मिलेगा। I am going to get mechanical power in the form of, देखो B instead of I, what can I write, BLV by which value R, और यहाँ पे क्या था, BIL। ओके, तो यहाँ पे एक L आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, V। तो अल्टीमेटली मैकेनिकल पावर कैन बी रिटन एज डैश B² L² V² बाय R। तो जो भी मैकेनिकल पावर था इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ B² L² V² अपॉन R। गॉट इट और नॉट? अभी
इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल जो भी वर्क डन होगा दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और नॉट। तो ये जो भी है इट शुड बी कंप्लीट, मतलब इसका वैल्यू शुड बी इक्वल टू दैट वैल्यू अल्टीमेटली। तो चलो देखते हैं मैकेनिकल पावर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग विच वैल्यू, दिस वंस अगेन 3 इन इक्वेशन नंबर विच वन 2। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, PE इज इक्वल टू डैश एप्सिलॉन और I will be replaced by which value, BLV by R, yes or no। at the same time EMF है तो इंड्यूस EMF मतलब मोशनल EMF हुआ ये, yes or no। मोशनल EMF का फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू मोशनल EMF दैट इज दिस वैल्यू BLV इंटू यहाँ पे क्या आएगा BLV बाई R। तो अल्टीमेटली मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्हें इलेक्ट्रिकल पावर कौन से फॉर्मेट में मिला, B² L² V² बाय R। वेदर आप अगर अच्छी तरह से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों भी सेम है कि डिफरेंट है। तो इन अ वेरी आइडियल कंडीशन आई कैन से इन एन वेरी विच काइंड ऑफ अ कंडीशन, ideal condition that the whole mechanical power is getting converted to whole electrical energy, electrical power। मतलब जितना भी मेरे पास मैंने जितना भी मैकेनिकल वर्क डन किया है, मैकेनिकल एनर्जी थी या मैकेनिकल पावर था, वो सारा का सारा कन्वर्ट किस में किया, इलेक्ट्रिकल पावर में। इज दैट क्लियर। बट नेचर में 100% कभी भी कन्वर्जन नहीं होता है, देयर आर सर्टन इफ्स एंड बट्स। इस जगह हीट डिसिपिटेशन होता है, इज दैट क्लियर, वो बात की बात है। बट अभी मेरे को इतना पता चला कि अगर वेदर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट डैश मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द ड्रीम ऑफ फुलफिलिंग द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज अल्टीमेटली सेटिस्फाइड बाय हुम, माइकल फैराडे। इज दैट क्लियर और नॉट। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ही है कि माइकल फैराडे वाज द पर्सन जिसने, इज दैट क्लियर, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले फुलफिल किया हमारे ड्रीम को, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ओके, व्हाट इज दैट डिस्कशन। अभी हमारा डिस्कशन किस तरह का होगा वो सोचो कि अभी हमको फ्लक्स के बारे में डिस्कस करना है और एप्सिलॉन के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर आप यहां पे ये देखोगे कि एप्सिलॉन इज नथिंग अदर देन डैश, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लेता हूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया आपको, मैग्नीट्यूड फॉर्म दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज गिवन बाय होम, वंस अगेन फैराडे, यस और नो। अभी दूसरा, थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, एप्सिलॉन इज इक्वल टू विच वैल्यू, IR। ध्यान देना मैं कुछ रिलेशन बता रहा हूँ, वेदर ये इंड्यूस EMF और ये दोनों भी सेम है, तो आंसर इज यस। तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि IR इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाय डेल्टा टी। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, इज दैट क्लियर और नॉट। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, तो मुझे यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि जो भी I है, तो I आपने बचपन में पढ़ा था डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, हाँ या नहीं, यस इज दैट। तो ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी इंटू R इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी। अभी इट इज़ फॉर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लेता हूँ मैं, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाई R। कुछ मैंने लिखा वो समझ में आया, हाँ या नहीं, चलो जल्दी बोलो। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाई R। तो इसके ऊपर से मुझे रिलेशन में क्या मिला, तो डेल्टा Q क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेदर इट इज अ चार्ज, चेंज इन चार्ज। चेंज इन चार्ज किसके अंदर रिजल्ट करता है, तो इट इज डेल्टा 5। डेल्टा 5 मतलब क्या हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, अपॉन विच वैल्यू, रेजिस्टेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट आउटकम है रिगार्डिंग योर डैश चार्ज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अभी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं बोल सकता हूं मैं, बट टू बी मोर प्रिसाइज इट विल बी चेंज इन फ्लक्स टू द व्हाट, रेजिस्टेंस। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को। चलो एक एग्जांपल के साथ में डिस्कस करते हैं।
इट हैज़ बीन गिवन अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, मेरे पास एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका एरिया दिया है, सरफेस एरिया हैज़ बीन गिवन एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, is placed perpendicular, is placed what? Perpendicular in magnetic field. किसमें प्लेस किया है उसको? मैग्नेटिक फील्ड विच वेरीज एज पर B इक्वल टू 0.20 साइन 50 पाई t Tesla. Is that clear? Find the charge flowing through any cross section during a time. तो find the what charge flowing through a cross section during a time interval of t equal to 0 second to t equal to 40 millisecond. The resistance of the loop has been given as R equal to 10 ohm. बहुत ही इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल। अभी सबसे पहले ये देखो कि ये 40 मिली सेकेंड दिया है, मीटर सेकेंड मत बोलना कभी गलती से। t इक्वल टू 40 मिली सेकेंड मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ, येस और नो? आंसर इज येस। तो पहले कन्वर्जन कर दिया। चार्ज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले चार्ज का रिलेशन करंट के साथ में है, तो I इज इक्वल टू आपने पढ़ा है d/dt ऑफ q, येस और नो? तो dq कैन बी रिटन एज विच वैल्यू? I dt। अभी आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, दैट इज फ्रॉम t1 टू t2। तो मुझे q इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq, दैट इज नथिंग अदर देन q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ विच वैल्यू? I dt ओवर अ टाइम ऑफ t1 टू t2। पहला पॉइंट समझ में आया कि बाउंस गया? मतलब इन शॉर्ट मुझे q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा? I कैसे मिलेगा मुझे? इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, तो I कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। अभी उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है B दिया है, यस और नो? और उसका रेजिस्टेंस दिया है। मतलब इन शॉर्ट अगर मुझे I फाइंड आउट करना है तो रिलेशन कैसे मिलेगा? अगर R दिया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होगा। तो I किससे रिलेटेड है? एप्सिलॉन से रिलेटेड है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू IR। तो देयरफॉर I कैन बी रिटन एज डैश एप्सिलॉन बाय R। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज यस। एप्सिलॉन इक्वल टू IR, तो I कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन बाय R। R इज द गिवन कंडीशन, बट वंस अगेन क्वेश्चन अराइजेज हियर कि I डोंट नो द वैल्यू ऑफ डैश एप्सिलॉन। अभी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एप्सिलॉन इज नथिंग अदर देन डैश -n d/dt ऑफ 5। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मेरे पास? 1। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। n की वैल्यू n इज इक्वल टू -d/dt ऑफ क्या लिख सकता हूँ? 5। अभी मुझे अगर एप्सिलॉन फाइंड आउट करना है दैट इज इंड्यूस्ड GMF, तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? फ्लक्स चाहिए, यस और नो? तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू मुझे डिराइव करनी होगी, तो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर सपोज 3। फ्लक्स इज नथिंग अदर देन डैश वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलो अभी देखो B और A, वेदर A हैज बीन गिवन, आंसर इज यस। ओके, अभी फ्लक्स इज इक्वल टू BA और यहाँ पे थीटा इज 0, देयरफॉर cos 0 कैन बी रिटन एज डैश 1। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? BA cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1। गॉट इट और नॉट? क्योंकि जो भी सर्कुलर रूप लिया है और इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका एरिया एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन विच डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? 0। गॉट इट और नॉट? ये अंदर की साइड में आप कंसिडर कर सकते हो। अभी B का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे B कुछ इस तरह में टर्म ने दिया है। यहाँ पे B कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे B वेरिएबल है। B इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टाइम। दैट मीन्स थोड़ा सा मैं दिमाग दौड़ाता हूँ। B इक्वल टू 0.20 साइन 50 पाई t। Whether this remind you of B equal to B0 sin omega t? Yes or no?
वेरिएबल है, साइनसोइडल प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली इसके ऊपर से बोल सकता हूँ, और इसके ऊपर से मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे B0 मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू 0.20 टेस्ला, और इसकी ओमेगा की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ मैं, 50 पाई। गॉट इट और नॉट, कि बाउंस गया, अंडरस्टूड। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी, कहीं पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, दैट इज 50 पाई। तो ये पाई और ये पाई गेट कैंसल, तो यहाँ पे टी का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, टी कैन बी रिटन एज डैश 2/50, यस और नो। तो वैल्यू कितना मिलेगा आपको टाइम पीरियड को लेके, तो टाइम पीरियड विल बी नथिंग अदर देन डैश 0.04 सेकेंड। यहाँ पे देखो 40 इंटू 10⁻³ कैन बी रिटन एज डैश, ये देखो कितना है 40 इंटू 10⁻³ वेदर इट कम्स आउट टू बी द सेम वैल्यू और नॉट, 0.04 सेकेंड। गॉट इट और नॉट, कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर। अभी आप बोलो सर ये क्या किया, तो अभी यहाँ पे देखो ये वैल्यू को फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी इंटू विच वैल्यू A, इक्वेशन नंबर 4, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 3, ध्यान देना 4 in 3, तो एप्सिलॉन दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ B0 A साइन ओमेगा टी, लिख सकता हूँ। अभी विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, B0 A d/dt ऑफ, अभी मुझे बताने की जरूरत है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ साइन, गिव्स यू डैश कॉस और नॉट, साइन का क्या देगा कॉस, और ओमेगा है तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। गॉट इट और नॉट, आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर सपोज 5। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को, श्योर। मुझे एप्सिलॉन मिला, एप्सिलॉन की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में, तो मुझे आई मिलेगा, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग 5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से मिलेगा मुझे I इज इक्वल टू डैश माइनस B0 A ओमेगा कॉस ओमेगा टी द होल अपॉन विच वैल्यू R, तो मुझे ये वैल्यू मिला। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर सपोज 6, सब्स्टिट्यूटिंग 6 इन इक्वेशन नंबर 1, हाँ या नहीं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन डैश 6 इन विच वन 1, तो मुझे मिलेगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ विच वैल्यू, नेगेटिव ऑफ B0 A ओमेगा बाई R कॉस ओमेगा टी, ट्रू और फॉल्स, ओके। और यहाँ पे dt है, तो दिस फुल वैल्यू विल बी हियर dt और नॉट। कोई डाउट, कोई क्वेरी, श्योर। अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर, ऑलरेडी ओमेगा आपके पास है 50 पाई, आपको टाइम के टर्म्स में कंसीडर करना है, वो बाद में करते हैं, बट पहले इसमें से कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है वो बताओ, माइनस B0 A ओमेगा बाय R निकाल सकता हूँ, यस और नो। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी dt, एनीबडी, इंटीग्रेशन माइनस आएगा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी dt कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा टी बाय विच वैल्यू ओमेगा, फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इंटीग्रेशन करके बाउंस गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस px dx, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो कॉस px बाई p, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, यस और नो, राइट है तंबूरा। कॉस का कन्वर्जन किस में होता है, साइन में होता है, किस में होता है, साइन में होता है। दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया, आगे प्रोसीड करूं कि बाउंस गया, श्योर। चलो देखते हैं, अल्टीमेटली आंसर 0 ही आने वाला है, माइनस B0 A ओमेगा बाई विच वैल्यू R कॉस ओमेगा टी कैन बी रिप्लेस्ड बाई विच वैल्यू, साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम विच टाइम T1 टू T2, गॉट इट। ओमेगा को बाहर लेके जाओ तो दिस ओमेगा विल गेट कैंसिल, तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा माइनस B0 A बाई R ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन ओमेगा T2 माइनस
साइन ओमेगा T1 लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? नाउ दिस गिव राइज टू डैश माइनस बी नॉट ए बाई आर ब्रैकेट क्लोज साइन ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कितनी है 50 पाई है इंटू T2, तो T2 की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 50 पाई इंटू T2 की वैल्यू कितनी है 0.04 माइनस साइन 50 पाई इंटू ये वैल्यू कितनी है 0, T1 का वैल्यू कितना है 0 है ना, देखो ना, तो T1 इज 0 सेकेंड और ये कितना वैल्यू है 0.04 सेकेंड, तो यहाँ पे 0 और 0.04 सेकेंड लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं? चलो आगे बताओ क्या आएगा यहाँ पे माइनस B0 A बाई आर दैट इज 50 इंटू दिस वैल्यू, मतलब अपने को पाई का मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा। व्हाट इज मल्टीपल ऑफ पाई ऑफ साइन फंक्शन 0, ये भी क्या मिलेगा 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो चार्ज कितना मिला मुझे इन टर्म्स 0। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट कोई क्वेरी किसी को? तो इन शॉर्ट ये समझ में आया, एंजॉय।